ज्योतिष शास्त्र में जब हम किसी भी भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा पहला एवं इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक होता है, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा फेट कैसा होगा, भाग्य कैसा होगा। भाग्य का निर्णय किस प्रकार किया जा सकता है, हम कैसे जाने कि हमारा भाग्य कितना परसेंट तक या किस परिस्थिति तक हमारा साथ दे रहा है। भाग्य हमारा प्रारब्ध है, जैसा कि जन्म और मृत्यु का जो सिस्टम भारतीय ज्योतिष में या भारतीय परंपरा सनातन धर्म में माना जाता है, उस अनुसार ही हम मानते हैं कि भाग्य का निर्धारण होता है। हमारा जो बैलेंस है क्रेडिट एवं हम अभी जो काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर हमारे भाग्य और हमारे आने वाले अच्छे दिनों का निर्धारण करते हैं। तो हम जन्म कुंडली में कैसे पहचाने भाग्य की स्थिति? सामान्य रूप से जो ग्रह हमारा सबसे प्रबल हो, प्रबल किस रूप में? अंश कला विकला के रूप में, यानी अच्छे मान पर हो, अच्छे अंश पे हो, किसी बुरे ग्रह निगेटिव प्लैनेट से प्रभावित ना हो रहे हो, शुभ ग्रह का संयोग मिल रहा हो, एवं किसी भी दुश्मन ग्रह से, हर ग्रह के कुछ मित्र सम या दुश्मन ग्रह होते हैं, तो दुश्मन ग्रह से वो 6, 8, 3, 11 इत्यादि रिलेशन में ना हो, यानी किसी भी प्रकार वह ग्रह टक्कर की स्थिति में ना हो। जो ग्रह इस परिस्थिति में हमारी कुंडली में प्रबल रूप से दिखाई पड़ेंगे, वो हमारे भाग्य का ग्रह होगा। ये हमारे भाग्य के ग्रह पहचानने की पहली सूत्र है। दूसरा, वह ग्रह जो बलिष्ठ हो, स्वगृही होकर, अपने घर में होकर, वो हमारा अगर पहला प्रमाण से निश्चय ना कर पा रहे हो, स्वगृही एवं बलिष्ठ ग्रह हमारे भाग्य का ग्रह होगा। अगर ऐसी परिस्थिति भी हमारी कुंडली में नहीं मिल रही है, तो वह ग्रह जो हमारे मुट्ठी में होगा, यानी जो हमारे केंद्र में होगा, 1, 4, 7, 10 स्थान पे, उसमें जो प्रबल ग्रह होंगे वो हमारे भाग्य के ग्रह कहलाएंगे। माना कि ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पॉइंट हमें नहीं मिलते हैं, तो नवम स्थान का ग्रह हमारे भाग्य का ग्रह होगा। माना कि ये भी नहीं मिल रहे हो, तो तीसरे स्थान का ग्रह हमारे भाग्य का ग्रह होगा। अगर ये भी नहीं मिल रहा हो, तो छठे स्थान का ग्रह हमारे भाग्य का ग्रह होगा। इस प्रकार जब हम क्रमबद्ध रूप से देखेंगे, तो हम अपने भाग्य के ग्रह का निर्धारण कर सकते हैं, जो हमारी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए शुभ परिणाम देने वाले ही होंगे, चाहे वो जन्म कुंडली के सामान्य विधि के हिसाब से वो सम या न्यूट्रल ही क्यों ना दिखाई पड़ रहे हो। वैसे वैदिक ज्योतिष में जब हम भाग्य का निर्धारण करते हैं, तो वह ग्रह जो हमारे नवम स्थान 9th हाउस से रिलेटेड है, वह ग्रह भाग्य का ग्रह कहलाता है। वह ग्रह हमारे पिता का कारक भी कहलाता है। इस प्रकार हम अपने भाग्य के ग्रह का निर्धारण कर कर उससे संबंधित ज्योतिषीय उपाय करते हुए अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। इसका निर्धारण करने से पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी सूत्रों को सामान्य रूप से देखना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हमारे निर्धारण में तकलीफ कर सकते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर क्रमबद्ध रूप से पहले, दूसरे, तीसरे, जिस स्थान पे आपका वो निर्धारण मानदंड पूर्ण रूप से मिल जाए, उसे ही हम भाग्य का ग्रह माने और उसे ही भाग्य ग्रह से संबंधित ग्रह का उपाय करते हुए, शुभ ग्रह को बढ़ाते हुए हम भाग्य के सुखद परिणाम को या 100% परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं।